because the attack targeted main and the backup servers of AIIMS. Such online strikes corrupt almost all the files on the database. Now, according to sources, the data of almost 38 lakh patients who got treated at AIIMS annually has been lost completely, and this puts the patient's safety at risk. So, what is at stake? Remember, the medical records of the VIPs, data of almost 3 to 4 crore patients have been reportedly compromised. Personal identifiable information of the staff and patients have also been exploited. There is, in fact, a separate style sheet that is followed by all the hackers. First, it is the hospital network that is infected. And before somebody could even identify the threat, a ransomware is also installed on the servers. Now, the Interpol had also warned of such an attack in 2020, saying that critical systems could be targeted by hackers to extort payments. And the warning came in the backdrop of the increasing ransomware attacks in the country. All 194 member nations received a purple notice along the guidelines for the medical institutes as well. To discuss more on this, political strategist Anshul Saxena joining us on the broadcast. Thank you for joining us. What is the sense that you get on this attack that has taken place on AIIMS? Because data of several of the patients who have been treated over the years have been lost completely. And it's not just something that has lasted for a day. It's been 8 days now, and even now there seemed to be no solution in sight or the answer to where this came from. मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी अटैक हुआ है, अराउंड 5 से 6 सर्वर पे साइबर अटैक हुआ है। रैंसमवेयर कहना अभी इतना आसान नहीं है, बिकॉज अभी ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया गया है। रैंसमवेयर में एक पर्टिकुलर अमाउंट का डिमांड किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैंसमवेयर अटैक जब होता है, उसका एक प्रिंट आउट है मेरे सामने, तो उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि इतना टाइम पर या इतने डेट पर आपको इतना अमाउंट देना होगा। हैकर्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम और डेट देते हैं। अगर आपने उस टाइम तक या उस डेट तक अमाउंट नहीं दिया, तो वो आपके जो फाइल्स हैं, जो का डेटा है, उसको वो वहां पे खत्म कर देते हैं। उसको आप दोबारा फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह की वार्निंग दी जाती है। लेकिन इसको मैं रैंसमवेयर अटैक इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो 200 करोड़ रुपीस की ऐसा सुनने को वाले डिमांड की गई है, तो इतना कोई डिमांड करेगा नहीं, बिकॉज इतने में तो पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। बट जिस हिसाब से 6 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 6-7 दिन हो गए, और अटैक पर भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, रिकवरी चल रही है, और कुछ डेटा भी रिस्टोर हुआ नहीं, काफी सारा डेटा भी बाकी है। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने जो जितने भी, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या जहां भी हम लोग का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको किस तरह सिक्योर करके रखना है, कैसे उसका बैकअप बना के रखना है। ये अटैक तभी होते हैं जब हमसे कोई गलती होती है, जब हमारा डेटा या हमारा सिस्टम आउटडेटेड होता है, अपडेट नहीं किया जाता है, चीजें जब हम खुली छोड़ देते हैं, तब जाके एक हैकर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है इस तरह के अटैक्स करना। और इस तरह के अटैक्स जगह जगह देखे गए हैं। आज से 2 साल पहले चाइना में भी एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था, जो उनके मेडिकल सिस्टम पे हुआ था, जिसके लिए उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया था। तो अभी इंडिया में हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ का सोर्स है, कहाँ से आया है, कौन इसके पीछे लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत जरूरी है कि जिस तरह से अभी सर्टेन जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो काम कर रही है, तो कुछ डेटा रिस्टोर हो गया, पर फिर भी इससे हमें सीखने की बहुत जरूरत है इस अटैक से। आगे हमें किस तरह से करना चाहिए। ओके, बट वुड यू से दैट वी वर कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड? क्योंकि इंटरपोल ने एक वार्निंग दिया था ऑलरेडी, दैट वाज इन 2020, saying that critical systems could be targeted by the hackers, and despite that this hacking took place, and data, like we've been mentioning a time and again, this is not just any other hospital, this is one of the top hospitals in the entire country. 2022 में इंटरपोल ने ये वार्निंग दी थी कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे साइबर अटैक की वार्निंग दी गई थी। ये जब कोरोना वायरस, कोविड का जब टाइम पीक पे था, उस टाइम इस तरह की वार्निंग जगह जगह दी गई थी। यहाँ पर जो डेटा ब्रीच हुआ है, यहाँ पे जो साइबर अटैक हुआ है, जहाँ पे हमारे अराउंड 5 to 6 सर्वर्स इन्फेक्टेड हुए हैं, उसके लिए जो जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है, और पिछले 5 दिन से जो स्टेटस आया हुआ है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। ये जो अटैक हुआ, ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम्स, हमारे एप्लीकेशंस या जो भी एक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो अपडेटेड नहीं थी। और अगर इस तरह के अटैक होंगे, तो अभी तक ये हमें खुद सीखने की जरूरत है कि हमें इसको रिस्टोर करने में 6 दिन लग गए हैं। कुछ डेटा रिस्टोर हो गया, लेकिन एज यू नो कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा है और 5 to 6 सर्वर्स हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हमारे लिए खुद एक लेसन है कि आगे अगर इस तरह के अटैक होते हैं, साइबर वॉरफेयर इज नाउ वेरी कॉमन थिंग। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट साइबर अटैक विक्टिम इन द वर्ल्ड।
उसके बावजूद भी हम सीख नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद हमें अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो ये हमारी एक लेसन है कि हम आगे इस पर किस तरह से और अच्छे से काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, and data of not just patients from across the country who have been treated, but also the former prime ministers, several ministers who get treated there, and the fact that it was enough for it to go on for about a week now, and it took more than a week for the data to even be restored. So do you think, what are the lessons that can be taken from this? Because if this can happen to the top hospital in the country, would you say that there are similar threats that other government agencies could also face, and this is something that we should be aware and be ready for? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी हमने जैसे कि एम्स पे जिस तरह अटैक देखा है, उससे हमें 2-3 चीजें क्लियर हो गई हैं। पहली ये कि हमारे पास बैकअप प्लान नहीं था। अगर बैकअप प्लान होगा तो इतना ज्यादा डेटा का बैकअप नहीं था। अगर इतना डेटा का बैकअप होता तो 6 दिन नहीं लगते। और दूसरा ये कि जो अटैक्स एम्स में हुआ है वो बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी हो सकता है। तो ये इसकी बहुत जरूरत है कि हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे होता है कि रिमाइंडर टाइम दिया जाता है कि आपको विद इन रिमाइंडिंग बेस पर आपको अपने सिस्टम्स को अपडेट करना है। तो इंडिया में वो कल्चर नहीं है। लोग आज भी अपने सिस्टम को, मोबाइल फोन को या जो भी गैजेट्स हैं उनको अपडेट नहीं करते। उनको लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो वो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है हमें कि साइबर सिक्योरिटी अटैक से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर इस वार्निंग पे थोड़ा ध्यान देते जो इंटरपोल ने वार्निंग दी, और जब चाइना पे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था 2021 के टाइम पर, तब हम थोड़ा ध्यान देते तो आज हमारी सिचुएशन नहीं होती। हमें 6 दिन लग गए, इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, फिर भी इतना टाइम लग गया और अभी भी पूरा डेटा रिस्टोर नहीं हुआ है। कुछ डेटा रिस्टोर हुआ है। तो हमें सीखने की जरूरत है कि हमें कितना ज्यादा इसमें और ज्यादा स्पीड के संग काम करना पड़ेगा और अवेयरनेस के संग काम करना पड़ेगा। Okay, all right. Anshul, thank you for joining us on the broadcast. In fact, this was a warning that had been given to all the 194 member nations with the guidelines for the medical institutes as well. But now, thankfully, some of the data has already been restored. We're shifting